सो वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज रोशन कुमार यादव। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री का जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पॉलीगन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले देखते हैं ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री एक मैथ का ब्रांच है, ठीक ना। इज ए ब्रांच ऑफ मैथ दैट डील विद द शेप, साइज एंड रिलेटिव पोजिशन। ये और यूजेज ऑफ ज्योमेट्री क्या होता है कि इसका यूज जो है काफ़ी जगह पे हम लोग यूज करते हैं, जैसे डिजाइनिंग, जैसे एनिमेशन एनिमेशन ओके। और और भी जैसे आप बोल सकते हो कि मेजरिंग ऑफ टैंक। तो बहुत जगह हम लोग ज्योमेट्री का यूज करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज पॉलीगन। पॉलीगन पॉलीगन मतलब क्या होता है? पॉली, अगर इस चीज को ब्रेक करते हैं हम, इस चीज को ब्रेक करते हैं तो पॉली मीन्स होता है मेनी। जानते होंगे वन मतलब होता है एंगल्स, एंगल्स, मेनी एंगल्स। तो एक पॉलीगन जो है एक तरीके से बहुत सारी साइड से मिल के बना है। और ये हमेशा टू डायमेंशन फिगर में होता है, टू डायमेंशन फिगर में होता है। और जैसे हम लोग देखते हैं ट्रेंगल, ठीक ना, क्वाड्रेट्रल और ये सब चीज, पेंटागन, ऑक्टागन। ये हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो पॉलीगन होता है वो मोर देन थ्री साइड होना चाहिए, ठीक ना, मोर देन थ्री साइड, क्योंकि दो साइड से कोई पॉलीगन बन नहीं सकता। मोर देन थ्री साइड या फिर थ्री साइड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि ऑन द प्लेन शीट पेपर, ये सब चीज है। ये फिगर के बारे में दिया हुआ है, ये तो हम लोग जानते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, ये तो मालूम है, ठीक है। आगे अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो ओपन कर्व, ये वाला ओपन कर्व। क्लोज कर्व के बारे में हम जानते हैं, जो क्लोज फिगर है वो क्लोज कर्व हो गया, जो ओपन फिगर है वो ओपन फिगर हो गया। तो सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है? जो सिंपल एक क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है? एक क्लोज फिगर इज कॉल्ड ए सिंपल क्लोज फिगर। इट डज नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट ऑन इट मोर देन वंस, ठीक ना। जैसे एक पॉइंट पे, ठीक ना, जहां पे मिलता है उसके अलावा कहीं मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है तो फिर वापस यहीं से, यहीं पे आके इसका एंड पॉइंट हो, ओके, एंड पॉइंट यहीं पे आके हो। तो ये चीज बोल रहा है कि एक क्लोज फिगर इज कॉल्ड ए सिंपल क्लोज फिगर, क्लोज कर्व, if it does not pass through any point of it more than once, okay। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंटीरियर ऑफ द कर्व, ये मालूम है, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व ये मालूम है, बाउंड्री ऑफ द कर्व, सॉरी, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व ये मालूम है। तो द इंटीरियर ऑफ द कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड द रीजन, ठीक ना। बाउंड्री के साथ जो इंटीरियर पार्ट है उसको रीजन बोलते हैं। और फिर ये अपना जो मेन चैप्टर है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है कि क्लोज प्लेन फिगर होता है बाउंडेड बाई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ओके, ठीक ना। द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग ए पॉलीगन इंटरसेक्ट ओनली एट एंड पॉइंट एंड ईच एंड पॉइंट इज शेयर बाय ओनली टू लाइन सेगमेंट। मतलब कोई भी जो भी एंड पॉइंट होगा वो केवल दो लाइन सेगमेंट से जुड़ा हो। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ए पॉइंट है, ये जो है तीन लाइन से जुड़ा हुआ है, एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन, तीन लाइन से जुड़ा हुआ है। तो ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये चीज फॉलो नहीं कर रहा। ये वाला भी, सेकेंड वाला फिगर भी पॉलीगन नहीं है, ठीक है ना। ये वाला फिगर पॉलीगन है, ठीक है ना। तो पॉलीगन इंटरसेक्ट एट ओनली एंड पॉइंट, ठीक ना, एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और ओनली दो लाइन सेगमेंट से उनका एंड पॉइंट शेयर हो, ठीक है। तो ये ए जो है, ए के साथ जो ई का जो ज्वाइनिंग है वो नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिगर वन गिव्स रिप्रेजेंट ए पॉलीगन, फिगर टू एबव द लाइन सेगमेंट ए सी, ये वही चीज बता रहा है कि डज नॉट रिप्रेजेंट ए पॉलीगन बिकॉज एंड पॉइंट जो है पी का इज नॉट एन एंड पॉइंट, ओके। द फिगर थ्री क्या है? डज नॉट रिप्रेजेंट ए पॉलीगन। फोर क्या है? डज नॉट रिप्रेजेंट ए पॉलीगन, इट इज ए क्लोज फिगर, इट इज नॉट ए क्लोज फिगर, ओके। द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, अब ये लाइन सेगमेंट विच मेक ऑफ
polygon are called vertex, called side, and the end point of the segment are called vertices of the polygon. जैसे अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉलीगन बनाते हैं, अगर हम पॉलीगन की एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एक ऐसे एक पॉलीगन अगर अगर ड्रॉ किए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ये साइड है जिससे मिलके बना है ये साइड, इसको साइड बोलेंगे, ओके। और जहाँ पे दो साइड अप एंड करता है ये वाले, इसको एंगल बोलेंगे, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ये पॉलीगन आर नेम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड दे कंटेन, जितने नंबर ऑफ साइड होते हैं उनके अनुसार उनका नाम दिया गया है। जैसे फर्स्ट ये 3 साइडेड ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन और डेकागन। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन क्या होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन। ये दोनों में अंतर क्या है कि कन्वेक्स पॉलीगन के सारे एंगल जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो लेस देन 180 होते हैं, और कनकेव पॉलीगन के कम से कम एक एंगल जो वो 180 से मोर होते हैं। जैसे ये वाला जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला एंगल, इसके सारे भी जितने भी एंगल है वो 180 से लेस है। 180 हमको मालूम है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है ये नीचे वाला पार्ट कितना 180 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो मोर देन 180 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, कनकेव, ओके, कनकेव हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग याद कैसे कर सकते हैं, इस चीज को याद ऐसे कर सकते हैं कि जैसे जैसे अगर हम बात करें कि केव लाइक स्ट्रक्चर, केव लाइक स्ट्रक्चर हम लोग शायद बहुत कम देखते हैं, तो ये जो है केव लाइक स्ट्रक्चर हम लोग हमें बहुत कम दिखता है। वैसे ही ये कनकेव फिगर है, जो कनकेव फिगर भी ये आपको बहुत कम दिखाई देगा क्योंकि इसमें मोर देन 180 डिग्री इसका एक एंगल होगा। तो अनलेस इट इज स्टेटेड, जब तक ये कहा ना जाए तो ए पॉलीगन मीन्स कन्वेक्स पॉलीगन, तो ये अगर जब तक कहा नहीं जाए कि कोई कनकेव पॉलीगन है, ठीक है ना, तब तक उसको हम कन्वेक्स मानेंगे, ठीक है ना। तो रिमेंबर ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इन टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड द डायगोनल। डायगोनल क्या होगा कि जैसे कोई अगर हम फिगर बनाते हैं, ये फिगर जो है एक पॉलीगन का फिगर है, तो ए पॉइंट से, ठीक है ना, ए पॉइंट से इसके कंसेक्यूटिव नॉन कंसेक्यूटिव, तो ये जो है इसको छोड़ के ये वाला, तो इस पे ड्रॉ करेंगे, फिर ए जो है बी को छोड़ के सी पॉइंट से जो ड्रॉ करेंगे, तो ये जो है यहाँ पे दो क्या एक पॉइंट से दो डायगोनल बन रहा है। तो डायगोनल क्या हो गया कि ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, ठीक ना, तो उसके जस्ट बगल वाला वर्टिसेस को छोड़ के उसके उसके बाद वाला जो वर्टिसेस है उससे हम ज्वाइन करेंगे तो वो आपको अपने डायगोनल देगा, ठीक है ना। तो ये चीज हुआ ये, ओके। तो हम लोग यहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। सो तो सम ऑफ द एंगल ऑफ ए पॉलीगन हम लोग यहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब बी पॉइंट से भी हम लोग डी को ज्वाइन ई को ज्वाइन कर सकते हैं, बी पॉइंट से ई को ज्वाइन कर सकते हैं, और बी पॉइंट से हम लोग डी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पॉलीगन ये भी डायगोनल होगा पॉलीगन का, ठीक है। तो सम ऑफ द एंगल ऑफ ए पॉलीगन, तो ड्रॉ ऑल पॉसिबल डायगोनल थ्रू द सिंगल वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। ये सिंगल वर्टिसेस की बात कर रहा है, सिंगल वर्टिसेस से यूज करके हम लोग जितना भी पॉसिबल डायगोनल होगा वो ड्रॉ करने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाए, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ये चीज कि अगर फोर साइड है तो दो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इस वर्टिसेस से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये वाला छोड़ के यहाँ से आएगा, फिर वहीं ये वाला छोड़ के यहाँ पे, तो केवल एक डायगोनल होगा फोर साइड में, एक डायगोनल होगा, ठीक है ना, एक वर्टिसेस से, मतलब दो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। अगर 5 साइड है तो 3 ट्रायंगल बनेगा, 6 साइड है एक वर्टिसेस से 4 ट्रायंगल बनेगा, और 8 साइड से 6 ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जितने नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ साइड जितने भी हैं, ठीक है ना, ट्रायंगल जो है उनसे दो कम बन रहा है, लेस बन रहा है दो, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं साइड माइनस 2, नंबर ऑफ ट्रायंगल
साइड -2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो इट इज ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म इज टू लेस देन द नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगन। ये चीज अभी हम लोग पढ़ किए हैं कि ठीक है, so the polygon has n side, so number of triangle form n-2. The sum of angle of a triangle is 180 degree. The sum of angle of n-2. अब ये चीज बोल रहा है कि अगर अगर मान लिए कि अगर किसी की अगर कोई दो ट्रायंगल है, अगर दो ट्रायंगल है, ठीक है, तो सम ऑफ एंगल कितना होगा? सम ऑफ एंगल कितना होगा? एक ट्रायंगल में कितना होता है? एक ट्रायंगल में होता है 180 डिग्री, है ना। दो ट्रायंगल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 360 डिग्री हो जाएगा। ओके, वैसे ही अगर 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 नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर 4 हो तो 4 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल n, ओके, तो हमको क्या करेंगे? n को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज बताया गया है कि अगर यहाँ पे अगर साइड जो है, अगर n रहता है किसी भी पॉलीगन का, ठीक है, तो ट्रायंगल कितना बनेगा? ट्रायंगल बनेगा n-2, ठीक है ना। तो n-2 को हम टोटल सम अगर एंगल का निकाले तो 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसी चीज को क्या किया है? ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे इसी चीज को ब्रेक कर दिया है। जैसे यहाँ पे इस चीज को फर्दर लिख सकते हैं n-2 इंटू 2 इंटू 90 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये फिर वापस इस चीज को लिख सकते हैं, 2 को अगर इधर साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2n-4 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये वाला चीज कि 2n-4 इंटू राइट एंगल, ठीक है ना। तो ये चीज को हम लोग राइट एंगल मान सकते हैं, ठीक है। तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे आता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन हमेशा 360 डिग्री होगा। साइड कितना भी हो हमेशा 360 डिग्री होगा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे और ये चीज, इफ द साइड ऑफ ए पॉलीगन आर प्रोड्यूस इन द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 4 राइट एंगल, दैट मींस 360 डिग्री। और ये अगर कभी भी अगर एक फिगर को बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे, ओके, ऐसे, तो हमेशा एक डायरेक्शन में जो भी बनेगा, एक डायरेक्शन में उसका एक्सटीरियर एंगल बनेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर कोई कोई इंसान ऐसे मूव कर रहा है, ठीक ना, तो इसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। इसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो ये होगा अपना एक्सटीरियर एंगल। इसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो ये होगा, ठीक ना। मतलब ये डायरेक्शन जैसे क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक ना। अगर इसका मोशन अगर आगे की तरफ जाएगा तो ये होगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। यहाँ पे आगे की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, बाकी इनर साइड जो है इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो ये चीज एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो कितना भी साइड हो उसका जो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 360 होगा। उसका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 360 होगा, ठीक है। अब ये चीज है। फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, इट इज पॉसिबल टू हैव ए पॉलीगन द सम ऑफ व्हिच इंटीरियर एंगल इज 9 राइट एंगल। क्या ऐसा पॉसिबल है किसी भी इंटीरियर एंगल के लिए कि उसका जो सम होगा वो 9 राइट एंगल होगा? ये पॉसिबल है? तो देखते हैं। अगर मान के चलते हैं, यहाँ पे साइड में बना रहे हैं, ठीक है, अगर मान के चलते हैं हम कि ये चीज हम बताएं अभी कि ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल का सम हो जाएगा, ये चीज, ठीक ना। तो अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना, या फिर यहाँ पे बोल देंगे 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अगर 9 राइट एंगल है तो ये 2n-4 इंटू 90 डिग्री जो है वो जो है
कितना 9 राइट एंगल 9 इंटू 90 के बराबर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे 90 से 90 कट जाएगा, ठीक है ना। 2n माइनस फोर इक्वल टू 9, तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 इक्वल टू 13, ठीक है ना। तो n का वैल्यू क्या आएगा, 13/2, ठीक है ना, जो पॉसिबल नहीं। हमेशा याद रखिएगा पॉलीगन में हमेशा साइड जो है एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना, एक होल नंबर होता है, सॉरी नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो वो एक डिसिमल और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ साइड इन ए पॉलीगन इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर, एंड इज नेवर इन फ्रैक्शन और डिसिमल, ठीक है ना। फ्रैक्शन और डिसिमल में नहीं होगा। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ए साइड ऑफ ए पॉलीगन इज 3, विच इज इन ए केस ऑफ ट्रायंगल, ठीक ना। स्मॉलेस्ट साइड जो होगा पॉलीगन का वो 3 होगा, जो एक ट्रायंगल बनता है। सेकंड क्वेश्चन देख, द साइड ऑफ ए पेंटागन आर प्रोड्यूसिंग ऑर्डर इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल आर ऑब्टेन, थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। x डिग्री इतना डिग्री ऑल द एक्सटीरियर एंगल, तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री। तो सारे को ऐड करके हम लोग, ठीक है ना, सारे को ऐड करेंगे, x 2x प्लस 3x प्लस 4x टोटल 15x हो जाएगा, 360 को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा 24, ठीक है। तो ये फर्स्ट का 24 हो जाएगा, सेकंड का 48 हो जाएगा, इसी तरीके से ये इसका वैल्यू आ जाएगा। थर्ड एग्जांपल क्या हो रहा है, वन एंगल ऑफ ए सेवन साइडेड पॉलीगन इज 140 डिग्री एंड ईच अदर सिक्स एंगल इज 6x डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो वन एंगल ऑफ ए सेवन साइडेड पॉलीगन, अगर एक्सटीरियर की बात अगर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो एक्सटीरियर को नहीं लेंगे हम लोग, इंटीरियर लेंगे। तो अगर मान लीजिए कोई एक फिगर है जिसे कितना वन एंगल ऑफ सेवन साइडेड, तो ठीक है ना, सेवन साइड है, तो 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 हो गया, 6 और 7, इस तरीके से अगर पॉलीगन होगा कोई, तो ये एक एंगल अगर दे दिया तो 114 डिग्री, ठीक है ना। तो बाकी बाकी का जितना भी है x होगा, बाकी का जितना भी है x होगा, ठीक है। ये भी x, ये भी x, तो 2 2 4 1 5 6, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये भी x, तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 114 डिग्री, 140 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, क्या बोल रहा है कि 1/7, ठीक है। एंड इस चीज इतना था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ x का वैल्यू निकालना। अब एक चीज यहाँ पे देखना है कि अगर कोई सेवन साइड होता है, सेवन साइडेड फिगर है, ठीक है ना, सेवन एंगल है तो सेवन साइड फिगर, और सेवन एंगल है, सेवन वर्टिसेस है तो सेवन साइड फिगर होगा। तो सेवन साइड में कितना एंगल बनता है, टोटल एंगल सम ऑफ एंगल कितना बनेगा इंटीरियर का, हम लोग जानते हैं कि 2n, या फिर इसको ये तरीके से कर सकते हैं 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, या फिर हम डायरेक्ट अभी हम आपको बताएं कि सेवन साइड रहेगा तो 5 ट्रेंगल बनेगा, एक ट्रेंगल का 180 डिग्री, तो 5 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×5 90, ठीक है ना, 900 डिग्री हो जाएगा। तो इसको 900 डिग्री से हम इक्वेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ये 114 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 6x इक्वल टू 900 माइनस 114 786, ठीक है। और फिर ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, और 6 1 6, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 6 3 18 6 1 6, ठीक है ना, 131। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 131, यहाँ पे ये चीज दिया, ठीक है। अभी हम आते हैं एक्सरसाइज ये फर्स्ट 16.a, ये बन जाएगा आपसे, इसमें बताना है कि पॉलीगन क्या है। ये हम देख सकते हैं कि ये केब लाइक स्ट्रक्चर है, या फिर ये से बोल सकते हैं कि ये फिगर, इस टाइप के फिगर जो जहाँ पे यहाँ पे इंटीरियर एंगल में 180 डिग्री से ज्यादा बन रहा है, तो ये केब लाइक, ये कॉनकेव हो गया, ठीक है। ये भी कॉनकेव हो गया, ठीक है ना। ये कोई फिगर ही नहीं है, मतलब पॉलीगन ही नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट से बहुत सारे साइड जुड़े हुए हैं, ये पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन ही है, ठीक है ना, क्लोज फिगर नहीं है। तो उसी तरीके से अगर हम सेकंड को, ये नेम, ये कन्वेक्स कॉनकेव के बारे में पूछ रहा था। सेकंड, द कैलकुलेट द सम ऑफ एंगल ऑफ ए पॉलीगन 10 साइड 20 साइड, ठीक है ना। तो अगर वही अगर 12 साइड है तो n-4 इंटू 90 कर देंगे, ठीक ना। n की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 12, या फिर हम डायरेक्ट 12 साइड है
तो हम ये कर देंगे कि 10 ट्रायंगल होगा और 10 ट्रायंगल का वैल्यू 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चीज हो जाएगा। और उसी तरीके से थर्ड एंगल की बात करते हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन ए पॉलीगन इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज, ठीक ना, 900 डिग्री। तो हमको इसमें क्या करना, थर्ड वाले में n-4 इंटू 90 को इक्वेट कर देना है किससे, ठीक ना, 900 दिया है 900 से, ठीक ना, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 90 से 90 कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 4 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 14। तो ये फर्स्ट वाले, ये थर्ड का फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें 14 साइड होगा। 3 हो गया। 4 की बात करते हैं, इट इज पॉसिबल टू हैव ए पॉलीगन व्हिच सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 870। ऐसा पॉसिबल है कि जिसका इंटीरियर एंगल 870 है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे सेम चीज इक्वेट कर देना, n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक ना, ये किसके किसके बराबर होना चाहिए 870, ठीक ना। n का वैल्यू अगर अगर इंटीजर में आता है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आता है तो ये पॉसिबल है, अगर डिसिमल वैल्यू आता है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू आता है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक नंबर का वैल्यू 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 की अगर बात होते हैं, इफ ऑल द एंगल ऑफ ए हेक्सागन आर इक्वल, ठीक ना, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। अगर हेक्सागन का सभी एंगल अगर इक्वल है, ठीक ना, हेक्स मतलब हेक्सागन मतलब 6 साइड, ठीक ना, 6 साइड आर इक्वल, तो इस एंगल निकालना है, तो 6 साइड है, तो 6 साइड है तो यहाँ पे बना सकते हैं इस चीज को, यहाँ पे ये 6 कितना, फिफ्थ नंबर 6 साइड होते हैं n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक ना। अगर सभी इक्वल है तो फाइंड, ठीक है, तो सभी इक्वल है तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 इंटू 90, ठीक ना, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री, 180 डिग्री जो है टोटल एंगल है, और जबकि अगर पूछ रहा है एक एंगल की बात पूछ रहा है, ईच एंगल अगर सभी एंगल इक्वल है हेक्सागोन में, मतलब 6 साइड में, तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये टोटल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो एक एंगल क्या होगा 30 डिग्री, मतलब टोटल अगर 180 है, अगर 6 एंगल है, टोटल 180 डिग्री है, 6 एंगल है, तो एक एंगल तो 30 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे इफ ऑल द एंगल ऑफ इट 14 साइडेड फिगर आर इक्वल, ठीक ना, तो वो 14 साइडेड अगर इक्वल रहेगा तो सेम ही क्वेश्चन है ये वाला अभी बताया है जो। 6 नंबर बात कर रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन ऑन प्रोड्यूशन इन ऑर्डर सच दैट, अभी हमको बताया आपको कि जितना भी साइड हो, कितना भी साइड हो, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा, ठीक ना, यहाँ पे फाइंड द सम, अगर एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 360 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये इसका तीनों का ये वही आंसर हो जाएगा। 7 जो है पॉलीगन प्रोड्यूशन, ठीक है ना, ये क्या है, पूछ रहा है कि एक्सटीरियर एंगल फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ये सभी को ऐड कर देंगे हम और 360 के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो 6x-1 प्लस 10x+2 प्लस 8x+2 प्लस 9x-3, ये टोटल को ऐड करके 360 के बराबर कर देंगे, x का वैल्यू आएगा, फिर x इसमें पुट कर देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन आर इन द रेशियो ऑफ 4, 5, 6, 7, 5, फाइंड ईच इंटीरियर एंगल बात कर रहा है, ठीक ना। तो ये टोटल क्या होता है, टोटल का सम कितना होता है, जैसे अगर इसको मान लेते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, अगर 4x होगा, ठीक है, प्लस 5x होगा, प्लस 6x होगा, प्लस 7x होगा, ठीक है ना, प्लस 5x होगा, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए टोटल सम इंटीरियर एंगल के। ये कितने साइड है, 1, 2, 3, 4, 5, और ये ऑलरेडी इसमें 5 दिया हुआ है, ठीक ना, पेंटागन। तो ये n-4 इंटू 90, ठीक है, तो n कितना हो जाएगा 5, ओके 5 हो जाएगा, n कितना हो जाएगा 5 हो गया, तो 5 - 1 इक्वल टू 1 इंटू 90, ठीक है ना, तो 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो ये सभी को इक्वेट कर देंगे 90 डिग्री के बराबर, x का वैल्यू आ जाएगा 4x का वैल्यू, 5x का वैल्यू, ऐसे पता कर लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, द एंगल ऑफ हेक्सागन आर 120 डिग्री एंड 160 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग ऑफ 4 एंगल आर इक्वल, इफ द रिमेनिंग ऑफ 4 एंगल आर इक्वल फाइंड ईच एंगल। तो हेक्सागन है 6 साइड, 6 साइड है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन। अगर इसमें 6 साइड है तो हेक्सागन है, ठीक है, और उसमें दिया हुआ है कि 120 160 दे दिया है,
ठीक है ना। तो 6 साइड में दो का ऑलरेडी दे दिया गया, तो एक हो गया 160 120 और एक हो गया 160, ठीक है ना। बाकी जो होगा वो x होगा, इक्वली है। तो अगर इसको मान लेते हैं x, तो रिमेनिंग 4 का क्या हो जाएगा 4x, जो किसके इक्वल होना चाहिए, 6 साइड है तो n माइनस ये होता है ना n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इसमें n 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 इंटू 90 डिग्री, ठीक है ना, इसके बराबर होगा। तो इसको इक्वेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, x का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, ये चीज सो पेंटागन, ठीक है ना, इफ द साइड ए बी, ये वाला फिगर बता रहा है कि ए बी जो है, ठीक है ना, ए बी सी डी ई डी के पैरेलल है, इसके पैरेलल ए बी, ठीक है। तो बी सी डी दिया हुआ है, बी सी डी दिया हुआ है। तो यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन, तो पेंटागन का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, तो एन ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट एन माइनस पेंटागन हो जाएगा ना, तो 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो जाएगा डायरेक्ट इसका, ठीक है ना। अगर इसका बात करते हैं तो ए प्लस ई, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये ए प्लस ई का वैल्यू क्या होगा, तो एक चीज हम आपको बता देते हैं कि अगर अगर यहाँ पे अगर अगर ये ऐसा हो, ये दो लाइन अगर पैरेलल हो, ठीक ना, ए बी, और ये एक लाइन ट्रांसवर्सल हो सी, तो ये एंगल का सम और ये एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है ना। तो इंटीरियर एंगल का सम यहाँ पे सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होगा कि ये वाला एंगल अगर इसको 1 मान लेते हैं, इसको अगर 2 मान लेते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करें पीछे की तरफ, इसको भी एक्सटेंड करें पीछे की तरफ, तो ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे भी इंटीरियर एंगल आ रहे हैं, तो इनका सम क्या होगा, 1 अगर 2 अगर मान लेते हैं तो ये इनका सम 180 डिग्री होगा, तो ए प्लस ई का सम क्या होगा 180 डिग्री, ये हो गया। फाइंड द एंगल ऑफ बी सी डी, तो ये दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, ठीक है, ये दोनों सम 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब बाकी कितना है, 5x 6x और 7x, ये हो जाएगा 5x 6x और 7x, तो इसका वैल्यू कितना होगा, क्योंकि पेंटागन है, ठीक है ना, क्योंकि 180 डिग्री, तो यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 4n माइनस, यहाँ पे क्या होता है 2n माइनस 4 ना, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री होता है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 2n है ना, तो 5 है तो 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, तो 6 इंटू 90, ठीक ना, तो 540 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ओके, फर्स्ट का, ठीक है। तो ये 180 डिग्री हो गया, 5x 6x प्लस 7x, और टोटल कितना 540 से अगर हम इक्वेट कर देते हैं इस चीज को, तो ये कितना हो जाएगा, ऐड को सॉल्व कर लेंगे, इसको x का वैल्यू पता चल जाएगा, फिर 5x 6x का वैल्यू पता निकाल लेंगे। ये चीज जो है, टू एंगल ऑफ ए पॉलीगन आर राइट एंगल एंड द रिमेनिंग आर 120 ईच, ठीक ना। तो टू एंगल ये 11 नंबर की बात करते हैं, तो टू एंगल जो है राइट एंगल दिया हुआ पॉलीगन, एक तो टोटल कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एंड रिमेनिंग ईच आर 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड राइट एंगल एंड द रिमेनिंग आर राइट एंगल, ठीक है ना। अगर ठीक है, और रिमेनिंग आर क्या है 120 ईच। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा बताते हैं आपको। अगर मान के चलते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम मान लिए कि अगर नंबर ऑफ साइड जो है अगर n हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड जो है अगर n रहेगा, ठीक है ना, तो n रहेगा, तो अगर इसमें दो एंगल अगर हम निकाल लेते हैं, जिसका 90 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना, 90 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा n माइनस 2, ठीक है ना, n माइनस 2 बचेगा, रिमेनिंग n माइनस 2 बचेगा। तो n माइनस 2 जो रिमेनिंग की बात कर रहा है, वो रिमेनिंग कितना 120 ईच है, तो इसको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास क्या आया, अपने पास आया कि दो तो 90 है, ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग बच रहा है, मतलब n अगर मान के चलते हैं, तो दो अगर उसको अगर हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो बचेगा कितना n माइनस 2, तो n माइनस 2 के बारे में दिया है कि बाकी जो रिमेनिंग है वो 120 ईच है, ठीक है ना। और ये भी चीज हम जानते हैं कि अगर n साइड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। अब इस चीज को इक्वेट कर देंगे और बना लेंगे क्वेश्चन n का वैल्यू, ठीक है।
उसी तरीके से ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 12th नंबर। तो if in a hexagonal ABCDE साइड AB इज पैरेलल टू, ये सेम क्वेश्चन है, ये वाला सेम क्वेश्चन है 10th नंबर पे पैरेलल वाला क्वेश्चन अभी बताएं आपको। 13 नंबर क्वेश्चन, द एंगल ऑफ हेक्सागन इतना 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 फाइंड, ठीक ना, द एंगल ऑफ हेक्सागन आर इतना इतना इतना, ठीक ना, फाइंड एक्स। द हेक्सागन है 6 साइड है, टोटल नंबर ऑफ एंगल निकाल देंगे, बाकी सब कुछ सम करके एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, द पेंटागन ऑफ 2 एंगल आर इतना इतना एंड द रेस्ट आर इतना का रेशियो में है, ठीक ना, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। बिगेस्ट एंगल पता करना है, एक्स का वैल्यू निकालना, फिर देखना है कि बिगेस्ट एंगल कौन सा, ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो इस सेशन में ये फर्स्ट एक्सरसाइज टोटल कंप्लीट हुआ। तो इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में। रेगुलर पॉलीगन से स्टार्ट करेंगे और ये कंप्लीट करेंगे उसका नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो थैंक यू।